रामपुर गांव में कमला अपने बेटे राजू के साथ रहती थी। कमला के पति का देहांत हो चुका था। वह गांव के एक सेठ के घर में पानी भरने का काम करती थी। एक दिन जब शाम को कमला घर वापस आई तो उसके बेटे राजू ने कहा, माँ, स्कूल में मास्टर जी ने घर से पैसे लाने के लिए कहा है। यह सुनकर कमला ने पूछा, क्यों? पैसे किससे मंगाए हैं? तेरी फीस तो मैंने जमा कर दी है। तब राजू ने खुश होकर कहा, माँ, तुम्हें मालूम है अगले सप्ताह होली आने वाली है और हम सब स्कूल में होली खेलेंगे। साथ ही मिठाई भी बटेगा। मास्टर जी ने कहा कि अपने अपने घर से रंग गुलाल लाना और मिठाई के लिए पैसे भी लाना। कल तुम मुझे पैसे दे देना और होली से 2 दिन पहले रंग और गुलाल भी दिलवा देना। यह सुनकर कमला सोच में पड़ गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं और तू होली से पहले स्कूल से छुट्टी ले लेना, क्योंकि तेरे पास एक ही जोड़े कपड़े हैं। अगर किसी ने रंग डाल दिया तो क्या होगा? तेरा कपड़ा खराब हो जाएगा। यह कहकर कमला अपने काम में लग गई। कमला की बात सुनकर राजू रोने लगा। उसने रोते रोते कहा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं कि होली भी हम नहीं खेल सकते। इस बार मैं होली जरूर खेलूंगा। यदि स्कूल नहीं जाने दोगी तो मेरे लिए घर में ही गुजिया और मिठाई बनाओ। मैं यहीं अपने दोस्तों के साथ होली खेलूंगा। कमला ने बात टालने के लिए उससे कहा, ठीक है, अभी काफी दिन है होली में, हम देखेंगे। और हाँ, स्कूल के कपड़ों को बचा कर रखना, कोई उस पे रंग ना लगा दे। होली से 4 दिन पहले राजू ने घर आकर बताया, माँ, कल स्कूल में होली है और परसों से छुट्टी। तुमने स्कूल जाने को मना किया, लेकिन अब मेरे लिए घर में गुजिया और मिठाई बनाओ। कमला ने उससे कहा। अच्छा, कल बनाएंगे। अगले दिन कमला सेठ जी के घर गई और उसने कहा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा है, उसके लिए एक गुजिया और मिठाई बनानी है। वह सेठ जी से बात कर ही रही थी, तभी सेठानी बाहर आकर गुस्से से बोली, तुझे शर्म नहीं आ रही? तेरा पति मर चुका है और तू होली खेलेगी? हमारे गांव में विधवा को कोई त्योहार मनाने का हक नहीं है। तब कमला ने कहा, मालकिन, आप नाराज ना हो। मैं तो केवल अपने बच्चे का मन रखने के लिए मिठाई बनाना चाहती हूँ और वही होली खेलेगा, मैं नहीं। यह सुनकर सेठानी और गुस्सा हो गई और बोली, बच्चे का तो बहाना है, तेरा मन कर रहा होगा मिठाई पकवान खाने का। अब कमला को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, मालकिन, मैं कोई भीख नहीं मांग रही हूँ, पैसे उधार मांग रही हूँ। अगले महीने तनख्वाह में से काट लेना। अब यह सुनकर सेठानी बोली, नहीं, होली के नाम पर 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। काम करना है तो कर, नहीं तो मत कर। कोई मजबूरी हो तो उधार भी दे। मौज मस्ती के लिए उधार नहीं मिलेगा। कमला गुस्से से घर वापस आ गई और उसने राजू से कहा, बेटा, मुझे पैसा नहीं मिला, इसलिए हम पकवान नहीं बनाएंगे और होली भी नहीं खेल सकेंगे। अब यह सुनकर राजू रोने लगा और रोते रोते सो गया। छोटी होली के दिन राजू उदास बैठा था। कमला भी घर पर ही थी। तभी स्कूल के मास्टर जी राजू के घर आए। उन्होंने कहा, कमला बहन, राजू को होली उत्सव में स्कूल क्यों नहीं भेजा? कमला ने उनसे कहा, मास्टर जी, आप तो जानते हैं मैं बहुत गरीब हूँ। स्कूल में जमा करने के लिए पैसे नहीं थे और इसके पास एक ही जोड़ी कपड़े हैं। अगर वह भी रंग से खराब हो जाते तो नए कपड़े कहाँ से लाते? यह सुनकर मास्टर जी ने कहा, जब राजू स्कूल नहीं आया तो मैं समझ गया था स्कूल में काफी मिठाई और रंग गुलाल बच गए थे, इसलिए मैं इसके लिए ले आया। यह कहकर मास्टर जी ने मिठाई और रंग राजू को दे दिए। राजू बहुत खुश हो गया।
मास्टर जी के जाने के बाद कमला ने राजू को मिठाई दी और बाकी की मिठाई उठाकर रख दी। यह देख राजू ने कहा, माँ, तुम भी मिठाई खा लो। यह सुनकर कमला ने कहा, बेटा, थोड़ी सी मिठाई है तो बाद में खा लेना। अगले दिन होली थी। कमला सेठ जी के घर पानी भरने चली गई। राजू रंग लेकर होली खेलने चला गया। कमला जब सेठ जी के घर पानी भर कर ले जा रही थी, रास्ते में उसे राजू मिल गया। उसने कहा, माँ, तुम आज भी काम कर रही हो? आज मेरे साथ होली खेलो, मैं तुम्हें रंग लगाऊंगा। कमला ने बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं माना। उसने कमला के ऊपर रंग डाल दिया। कमला जब सेठ जी के घर पहुंचती तो सेठानी उसे देखकर गुस्से में बोली, आखिर तूने मानी नहीं, होली खेल ली और तूने पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। कमला ने कहा, मालकिन, बच्चे ने रंग डाल दिया, मैंने किसी के साथ होली नहीं खेली। लेकिन जेठानी ने गुस्से में कहा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आज से मेरे घर पानी भरने की जरूरत नहीं है। उनकी बात सुनकर कमला रोने लगी। उसने कहा, मालकिन, हम भूखे मर जाएंगे, हम पर दया करो। लेकिन सेठानी नहीं मानी। तभी सेठानी का लड़का मोहन वहां आ गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, जब वो कह रही है उसने होली नहीं खेली तो तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो? और यह विधवा है तो क्या हुआ? इसमें इसका क्या दोष है? सेठानी ने उसे डांटा और कहा, हमारे गांव में विधवा होली का रंग नहीं लगा सकती। तू अंदर जा, यह हम औरतों का मामला है। यह सुनकर मोहन बोला, ठीक है, यदि विधवा होली नहीं खेल सकती तो मैं इससे शादी कर लेता हूँ, फिर इसे सारे हक मिल जाएंगे। और यह कहकर मोहन ने गुलाल को कमला की मांग में भर दिया। सेठ और सेठानी कुछ समझ नहीं पा रहे थे वे क्या करें। मोहन ने उसी समय कमला से विवाह कर लिया। होली के दिन कमला विधवा से सुहागन बन चुकी थी और अनाथ राजू को पिता का सुख मिल गया था।